बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ लोकेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करें अपनी फर्स्ट मेजर को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन। लेक्चर नंबर 3 है स्टूडेंट। अर्थमेटिक मीन हमने डिस्कस किया फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए। अब हमने इसके डिफरेंट मेथड डिस्कस करने हैं। अर्थमेटिक मीन में आपके पास शॉर्ट मेथड आ जाता है, कोडिंग मेथड आ जाता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन आ जाता है। अब हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट मेथड क्या है। हम कहते हैं द कंप्यूटेशन ऑफ द मीन यूजिंग फार्मूला जो हमने यूज़ किया था प्रीवियस, जो हमने एफ एक्स वाला यूज़ किया था, इज ईजिली प्रोवाइड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ और नॉट लार्ज। इफ द वैल्यूज एक्स एंड एफ are large, considered time can be saved by taking deviation from the assumed values. Guessed mean A is assumed to be guessed। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको सिंपली बताऊं कि शॉर्ट मेथड को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस ए। अब इसमें स्टूडेंट आप क्या करते हो कि जब हमने फार्मूला लगाया था, कौन सा हमने फार्मूला लगाया था फॉर द ग्रुप डेटा के लिए, ये लगाया था, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि आपके पास व्हेन वी हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ हैज़ द लार्ज वैल्यूज़, जब हमारे पास एक्स एंड एफ जो है वो लार्ज वैल्यूज़ लगता है और आपको पास लगता है कि आप टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, ठीक है, तो देन यू आर यूजिंग द शॉर्ट मेथड जो कि आपके वैल्यूज़ जो है उनको शॉर्ट कर देता है और ईजिली आप उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक एज्यूम वैल्यूज़ कलेक्ट कर लेते हैं। ये अगर तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू होती है उसको हम क्या लेते हैं, एज्यूम वैल्यू, ठीक है। और अगर आपके पास फॉर द अनग्रुप डेटा है देन एज्यूम, क्योंकि एज्यूम मीन है आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हो, तसव्वुर कर लेते हो, अपनी वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हो, तो इसे हम एज्यूम कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मेथड होगा उसमें हम डी का यूज़ करेंगे x माइनस ए। इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी ना और मीन जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, a प्लस समेशन ऑफ, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एंड एन। इट्स फॉर द अनग्रुप डेटा है, और अगर आपके पास ग्रुप डेटा में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ये फॉर द ग्रुप डेटा है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व है, एंड ये फॉर द अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा तो आपके पास सिंपल होगा, आपने अपनी वैल्यूज़ को लेना है, कैलकुलेट करना है और उसमें पुट करना है। मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको शो करवा देती हूँ एंड देन मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी आपको एग्जांपल शो करवाती हूँ कि अगर हमारे पास डेटा आता है फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने क्या डेविएशन फ्रॉम 10.5, उन्होंने खुद आपको एज्यूम वैल्यू दे दी है। हमने अपनी वैल्यूज़ को डेविएट करना है x माइनस 10.5 में से। x की वैल्यूज़ आपके पास क्या है, -1.3 है, 2 है, 2.9 है, 7.5 है। इनमें से हमने वैल्यूज़ माइनस करना है x की वैल्यूज़ को एज्यूम वैल्यूज़ में से, मतलब 10.5 में से। फिर हमने कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। आपके पास क्या है, समेशन ऑफ डी आपने फाइंड करना है, जो आपने फाइंड किया होगा जो कि 18.8 आ रहा है। एन की जगह आपने टोटल नंबर 10 लगा देनी है जो आपके पास वैल्यूज़ है। एज्यूम 10.5 उन्होंने खुद दी हुई थी और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आपके पास ये एक सिचुएशन आ जाती है फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपने अपने डेटा में से पहले मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि क्लास मार्क होते हैं। अब इसमें एज्यूम वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, देखिए आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 28 है, तो 28 के सामने जो आपके पास वैल्यू आ रही है, क्लास मार्क आ रहा है, वो आपके पास एज्यूम वैल्यू, आपने उसे एज्यूम कर लेना है। डी एक्स माइनस ए की है, एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते गए हो आप, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ इनको पुट करते गए हो तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई। एफ एंड डी को मल्टीप्लाई करना है, फार्मूले में आपने पुट करना है और आपका आंसर आ जाना है। ये तो था स्टूडेंट हमारे लिए शॉर्ट मेथड, आपने ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब अगर हमारे पास आ जाता है कोडिंग मेथड, तो कोडिंग मेथड हमारे पास क्या है, देखो कोडिंग मेथड जब भी आप पढ़ते हो तो अगर हमारे पास कहते हैं कि इक्वल साइज ऑफ इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल, देन वी कैन यूज़ द कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड आपके पास क्या हो जाता है, देखो इसमें आपके पास सेम ही होता है, इसमें यू हम शो कर रहे होते हैं यू को कोडिंग मेथड से, एक्स माइनस ए, सेम जिस तरह आपने यहाँ लिखा था ना कि डी हमारे पास इक्वल होता है एक्स माइनस ए, यहाँ भी एक्स माइनस ए है, एंड आपने सिर्फ और सिर्फ इक्वल क्लास इंटरवल से डिवाइड करना होता है, दैट इज कॉल्ड द कोडिंग मेथड। अब अगर मैं देखूँ तो ये देखो, ये मेरे पास डी एंड डिवाइडेड बाय एच है, इट्स मीन ये आपके पास देखो डी हमारे पास क्या था, एक्स माइनस ए था ना, एज्यूम वैल्यू में से एक्स के ऑब्जर्वेशन को माइनस करते थे तो हमने डी के भी इक्वल, बट मेन आपके पास ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास क्या है, कोडिंग मेथड जो है उसको फाइंड करने का तरीका। अब मैं इसको सेपरेट करके और क्लियर करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए।
कोडिंग मेथड जब भी आप फाइंड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो ग्रुप डेटा के लिए आ जाएगा, एक अनग्रुप डेटा के लिए। अब अनग्रुप डेटा के लिए एक आएगा और एक आपके पास किसके लिए आएगा, ग्रुप डेटा के लिए आएगा। अब ग्रुप डेटा में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। अब यहाँ आपके पास जो कोडिंग मेथड होगा, मीन आपने जो फाइंड करना है वो आपके पास क्या होगा, सेम जिस तरह हमने यहाँ किया, एज्यूम वैल्यू प्लस समेशन ऑफ म्यू एंड डिवाइडेड बाय एन, जिस तरह के हम यहाँ करते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि क्लास इंटरवल भी आ रहा है तो आपने मल्टीप्लाई बाय एज करना है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है फिर आपने क्या लिखना है, एज्यूम प्लस समेशन ऑफ एफ यू, सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व किया है, बाकी आपके पास सेम चीज़ें। यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है इसमें फॉर द ग्रुप डेटा के लिए, बाकी आपके पास प्रोसेस जो है वो सेम है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एग्जांपल करवाऊं फॉर द ग्रुप डेटा, हमारे पास ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको ग्रुप डेटा के लिए अगर एग्जांपल करवाऊं तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट इक्वल क्लास इंटरवल आपने देखना होता है कि आपके पास क्लास इंटरवल कितना आ रहा है। ये स्टूडेंट आपके पास एग्जांपल है जिसमें हमने x की वैल्यूज़ ले ली हैं। एज्यूम वैल्यू हमने ली हुई थी 144.5, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी ली है फॉर द शॉर्ट मेथड के लिए। यहाँ सिर्फ एक चीज़ का एडिशन है, वो आपके पास है h। आप देखो इनके दरमियान कितना इंटरवल है, इनके दरमियान आप देखो h का डिफरेंस है। आप इसको माइनस करो, 134.5 माइनस 124.5 तो 10 है, 144.5 माइनस 134.5 10 का डिफरेंस है। आप 10 इसमें आ गए h, ठीक है। आपने सिंपल कैलकुलेट करनी है वैल्यूज़ और अपने फार्मूलाज में पुट करना है। देखिए आप फार्मूला आपका ये लिखा हुआ है और आपने यहाँ पुट किए वैल्यूज़ तो आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास हो जाता है फॉर द कोडिंग मेथड के लिए। स्टूडेंट लास्ट वन जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है वो आपके पास आता है जी, हमारे पास जो लास्ट मीन आ जाता है वो आपके पास होता है जी वेटेड मीन, ठीक है। आपने करना होता है वेटेड मीन क्या है। अब आपने फाइंड करना है वेटेड मीन। वेटेड मीन में क्या होता है कि समटाइम्स वी वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ सर्टेन वैल्यूज विच आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस। जब हमारे पास क्या होती है, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती, व्हेन द वैल्यूज आर नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस वी असाइन देम सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यूज टू एक्सप्रेस देयर रिलेटिव वेट। तो हम क्या करते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को उसकी इंपॉर्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड द वेट्स। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल x1 है, x2 है, सो ऑन xk तक हैं, ठीक है। और वेट्स हमने इनके साथ असाइन किए हैं, वेट 1 है, वेट 2 है एंड सो ऑन वेट k है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो वेटेड मीन आएगा ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ w x डिवाइडेड बाय w। मतलब हमने पहले x एंड w को मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड समेशन ऑफ w लेके वेट्स को हमने प्लस करके इनको डिवाइड करना है। तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको शो करवा देती हूँ ताकि आपको जितने भी मीन्स हैं ये क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाए और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होती भी है तो स्टूडेंट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता दिया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जितनी भी टाइम निकाल के जो आपकी कन्फ्यूजन है उनको दूर कर सकूँ। ये स्टूडेंट आपके पास 3.7 बी पार्ट जो है इसमें आप देखेंगे एग्जामिनेशन ग्रेड्स आपको गिवन है एंड कंसिस्टिंग आपके पास स्टूडेंट्स भी गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन द मीन ग्रेड फॉर ऑल द क्लासेस। अब वेट्स एंड आपको x की वैल्यूज़ गिवन दे दी गई हैं। तो आपने सिंपल देखें 32 को मल्टीप्लाई किया 79 को, फिर आपने 25 को मल्टीप्लाई किया 74 को, इस तरह मल्टीप्लाई किया। वेट्स आपने जो आपके पास आ गए थे विच कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिस्पेक्टली, जो हमारे पास 32, 25, 70 थे, इनको ऐड किया तो आपके पास 78 आंसर आ गया और आपने मीन फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज का लेक्चर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।